We will read about hormones of heart, kidney and the GI. Now you know that the endocrine gland and the hormones, however, as mentioned earlier, hormone are also secreted by some tissue which are not endocrine gland. हम endocrine glands के बारे में देखो पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे कुछ organs जो कि आपके कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं. ऑर्गन भी कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं. उन ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्ट आपका क्या रिलीज़ करता है. जो आपके हार्ट में एट्रिया प्रेजेंट होते हैं, तो एट्रियल वॉल से आपके क्या रिलीज़ होता है, आपका वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं एट्रियल नाइट्रियोटिक हार्मोन, ANF भी बोलते हैं. ANF आपका क्या करता है, ANF आपका ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है. जब ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज़ हो जाता है तो ANF सिक्रीट होता है. ANF सिक्रीट होने के बाद क्या करता है, आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, और ब्लड वेसल्स आपके एक बार डायलेट हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. उसके बाद हम पढ़ते हैं द जस्टा ग्लोमेरुलर सेल. द जस्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड इरिथ्रोपोइटिन. जो आपके जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं किडनी के, वो क्या करते हैं, आपके एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन. इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, आपका इरिथ्रोपोइसिस करता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ RBC. उसके बाद बोल रहे हैं एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ GIT सीक्रेट 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन. जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ पे आपके 4 मेजर आपके पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीनिशियस हार्मोन प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन और CCK और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. जो गैस्ट्रिन है वो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन, HCl एंड पेप्सिनोजन. और सिक्रेटिन क्या करता है, ये आपका एक्ट करता है एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन. CCK क्या करता है, CCK एक्ट ऑन पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड द बाइल जूस रिस्पेक्टिवली. उसके बाद बोल रहे हैं GIP क्या करता है, जो आपका गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड होता है वो क्या करता है, वो आपका क्या करता है, सिक्रीशन एंड मोटिलिटी में गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है. ये सारे इसके ऊपर वाले जो हार्मोन्स मैंने आपको बताया वो सारे स्टिमुलेट कर रहे हैं सिक्रीशन को, लेकिन आपका सिर्फ एक ही हार्मोन है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन को और उनकी मोटिलिटी को. सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन tissues secrete hormone called growth factor. These factors are essential for the normal growth of tissue and their repairing generation. उसके बाद हम पढ़ेंगे mechanism of hormonal action. Hormone produce their effect on the target tissue by binding to the specific protein called the hormone receptor. देखो जो आपके जो हार्मोन है वो कैसे, हार्मोन हर पर्टिकुलर हार्मोन का एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है. तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करके आपके हार्मोन एक्ट करते हैं. कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, टारगेटेड टिश्यू जहाँ पे भी है वहाँ पे आपके उस हार्मोन का रिसेप्टर प्रेजेंट होगा. हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेटेड सेल आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेटेड सेल आर कॉल्ड इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर. यदि सेल के अंदर प्रेजेंट है रिसेप्टर्स तो उसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर. यदि मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है रिसेप्टर्स तो उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स. मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. जो आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है रिसेप्टर, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है रिसेप्टर्स. बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. एक बार आपका जैसे सपोज ये आपका रिसेप्टर है, इससे आके कोई हार्मोन बाइंड कर गया, ये आपका हार्मोन है, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन. आपका जो रिसेप्टर है वो स्पेसिफिक होता है अपने एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए ओनली. हैंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक. ये आपको याद रखना है कि रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीडिंग टू द सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेटेड टिश्यू. एक बार आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, जो टारगेटेड टिश्यू है आपका उसमें क्या होंगे, सेवरल चेंजेस अकर होंगे, सेवरल चेंजेस होंगे उसके अंदर. उसके बाद बोल रहे हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप. हार्मोन्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड, आयोथायरोनिन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स. जो आपके पेप्टाइड हार्मोन्स हैं वो इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, पिट्यूटरी हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है. स्टेरॉइड्स में क्या क्या आते हैं, कॉर्टिसोल आता है, टेस्टोस्टेरोन आता है, एस्ट्रोडियोल आता है, प्रोजेस्टेरोन आता है. आयोथायरोनिन में आपके थायराइड हार्मोन आते हैं. अमीनो एसिड डेरिवेटिव में आपके एपिनेफ्रिन होते हैं, ठीक है. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हार्मोन के एक्शन को, ठीक है.
पढ़ लेते हैं। हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। जो यदि आपके मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट है तो अंदर क्यों ही जाएगा, ठीक है। बट आपका ये जनरेट करता है सेकेंड मैसेंजर। ये आपको याद रखना है कि सेकेंड मैसेंजर्स कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है साइक्लिक AMP, IP3 और कैल्शियम आयन, विच इन टर्न रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। और जो आपका सेकेंडरी मैसेंजर है वो आपका रेगुलेट करेगा सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। हार्मोन इंटरेक्ट विद द इंटरसेलुलर रिसेप्टर, यदि रिसेप्टर अंदर प्रेजेंट है, एग्जाम्पल यदि आपका स्टेरॉइड हार्मोन है या फिर आइडोथायरोनिन है, तो इनमें क्या होगा, जो रिसेप्टर्स हैं वो अंदर प्रेजेंट होंगे सेल के। तो ये क्या मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोमल फंक्शन। ये क्या रेगुलेट करते हैं, जीन एक्सप्रेशन या फिर क्रोमोसोमल फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है विद इन द जीनोम आपके। उसके बाद बोल रहे हैं क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्टिंग इन द फिजियोलॉजिकल एंड द डेवलपमेंट इफेक्ट। एक बार आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया तो आपके फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंट इफेक्ट देखने मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यही है, आपको देखो बताया गया है कि आपका हार्मोन आया, ये रिसेप्टर था, ये बन गया, ये रिस्पॉन्स आया, सेकेंडरी मैसेंजर बना, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएगा, फिर आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ बताई गई है कि यदि अंदर प्रेजेंट होगा तो कैसा रिस्पॉन्स आएगा।